इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ आपको फंडर प्रो के स्प्रेड्स। काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल था कि यार फंडर प्रो जो है बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बट इसके अंदर स्प्रेड्स कितने लगते हैं। जैसे कि आप गोल्ड ट्रेड करते हो, बिटकॉइन करते हो, या कोई भी क्रिप्टो करते हो, फॉरेक्स पेयर करते हो, तो उसके अंदर स्प्रेड कितना लगता है। तो वही इस वीडियो में मैंने जो सारे स्प्रेड्स होते हैं ना, क्रिप्टो, फॉरेक्स, ये गोल्ड, मेटल, ये एनर्जीज, जितने भी सेक्टर है, इंडेक्स, तो जितने भी है ना वो सारे इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किया। तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि अगर आप 1 मिनट पे स्कैल्पिंग करते हो तो जो स्प्रेड्स है वो आपको सूट करते हैं या फिर नहीं। और मैंने जहाँ तक नोटिस किया है 1 मिनट वालों के लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है, ठीक है। और जो भी 15 मिनट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, तो उनके लिए भाई बल्ले बल्ले है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो देख लो सारे स्प्रेड्स, गोल्ड, बिटकॉइन, मैंने जो भी मैन थे ना, लगभग लगभग मैंने सारे के सारे कवर किए। तो स्क्रीन पे चलते हैं और सीधा मैं आपको स्प्रेड्स दिखाता हूँ। तो ये है फंडर प्रो का डैशबोर्ड। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप, बाकी तो ये डैशबोर्ड है, बहुत सारे ऑप्शंस है इसके अंदर, और ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है इसमें कि आपको क्वांटिटी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्क का ऑप्शन है ना, ये मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है। अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप पर ट्रेड इसमें अपना रिस्क डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे रिस्क लिख देता हूँ $10, तो यहाँ पे मैंने एस भी सेट कर दिया इसके नीचे, ठीक है। ये बहुत काम का टूल है और अपनी आपकी जो ट्रेडिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि पर ट्रेड सेम लॉस अगर आपको देना है तो ये टूल काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि देखो यहाँ पे लॉट साइज अपने आप ले रहा है, ठीक है, बट लॉस उतना ही होगा $10, चाहे मार्केट ऊपर हो नीचे हो कहीं पर भी हो। तो स्कैल्पिंग के लिए ये बहुत बढ़िया फीचर है। इसके नीचे मैंने एस सेट किया। अगर मेरी जैसे यहाँ पर कई एंट्री बन रही है तो मैं तुरंत इसके अंदर एंट्री लूँगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक अगर एस जाता है तो $10 ही जाएगा, है ना। चाहे मैं इसको कितना ही ऊपर नीचे कर दूँ, $10 ही जाएगा, क्वांटिटी अपने आप सेट करेगा। तो बहुत बढ़िया फीचर है। तो अब मैं चलता हूँ स्प्रेड पे। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने अपने सारे जो फेवरेट पेयर्स थे वो मैंने यहाँ पे ऐड किए। तो यहाँ पे सबसे पहला USD JPY, तो एक एक करके पकड़ दिया, ठीक है। सबसे पहले चलते क्रिप्टो के अंदर। क्रिप्टो में आपका सबसे मेन होता है BTC USD, है ना, बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में कितना, ये देखो, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतना स्प्रेड लगता है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से देख लो, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्प्रेड 2915, तो इतना स्प्रेड है। इसको 5 मिनट पे देखेंगे तो देखो, अगर आप बाय या सेल करते हो तो इतना ऊपर नीचे होगा, ठीक है, इतना गैप पड़ेगा बीच में। तो आप अगर 15 मिनट पे करते हो, देन मैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ऐड करता हूँ, 30 मिनट और 1 घंटे के चार्ट को, ठीक है, तो सबको ऐड करता हूँ। और ये देखो स्प्रेड ज़्यादा है, कहने का मतलब अगर 15 या 30 मिनट पे करते हो तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्कैल्प करते हो तो BTC USD से दूर रहना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। स्ट्रेटजी सब में काम करती है, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे फॉरेक्स पेयर्स हो, कोई भी पेयर हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो, बट स्प्रेड की वजह से ही मैं खुद ब्रेक इवन पे अटका हुआ हूँ, ठीक है। मैंने इसीलिए खरीदा था, मैंने सोचा कि स्प्रेड कम होगा, बट स्प्रेड ज़्यादा है, 1 मिनट के स्कैल्पिंग के हिसाब से ज़्यादा है। इथेरियम में ये 1 आवर पे है, ये 30 मिनट, ये 15 मिनट, बड़े टाइम फ्रेम पर फिर भी ज़्यादा तो है। देखो आप देखोगे तो इथेरियम में भी स्प्रेड है 5 मिनट, और ये 1 मिनट पे तो बिल्कुल भी काम का नहीं है। अगर आप कैसे मैनेज करोगे इतने बड़े, मतलब यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो इतना ऊपर बाय हो जाएगा, तो वो ऑलरेडी मार्केट तो ऑलरेडी यहाँ पे नीचे ही है, बाय इतना ऊपर होगा तो वो ऑलरेडी आपको लॉस ही दिखाएगा इतना, और फिर तक टारगेट तक जाते जाते वो आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज भी नहीं होगा। तो ये इथेरियम का था। उसके बाद में और कौन सा है, रिपल। कुछ लोग रिपल को ट्रेड करते तो ये रिपल का, ओ भाई ये देखो, ये इतना स्प्रेड, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में डायरेक्ट 30 मिनट पर भी चलोगे तो इतना ज़्यादा स्प्रेड है रिपल में, ठीक है। तो क्रिप्टो तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद में चलते हैं एनर्जीज। इसमें नेचुरल गैस है, UK ऑयल, US ऑयल। तो ये देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतना ज़्यादा स्प्रेड है, तो 1 मिनट पे कितना ज़्यादा होगा। तो अगर आप स्कैल्पर हो तो आपके लिए अभी सिर्फ इस वजह से ही मैं अटका हुआ। बाकी फंडर प्रो एकदम बेस्ट फंडेड अकाउंट देता है, बट सिर्फ स्प्रेड की वजह से भाई मैं ब्रेक इवन पे ही भी अटका हुआ हूँ। तो मैं कुछ इसमें चीज़ें ऐसे पेयर ढूंढ रहा हूँ जिनमें स्प्रेड कम हो। ये UK ऑयल का, ठीक है, UK ऑयल में देखोगे तो है स्प्रेड ठीक ठाक है, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरे को सूट नहीं करता मेरी स्ट्रेटजी को, ठीक है। क्योंकि जहाँ मेरा टारगेट 1:5 आता है ना, वहाँ तक ये स्प्रेड की वजह से 1:3 मुश्किल से मिलता है, ऐसा सीन होता है। वो मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगा आगे। ये US ऑयल में भी है स्प्रेड 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे चेक करोगे तो भी है, 30 मिनट और 1 घंटे के चार्ट पर भी आपको दिखाएगा स्प्रेड है, ठीक है।
एक घंटे पे वैसे इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, बट स्प्रेड कहने का मतलब कि छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट और 5 मिनट पे स्प्रेड ज़्यादा लगता है। इसके बाद फॉरेक्स क्रॉस में है बहुत सारे। फॉरेक्स क्रॉस में तो आप देखते जाओ, बस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ तो आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा साथ साथ में। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ऐसा कुछ, ऑड कैट और ऑड CHF। इसमें भी देखो स्प्रेड बहुत ज़्यादा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं सब दिखा रहा हूँ। ऑड JPY, ये न्यूजीलैंड, देखो स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्कैल्पिंग के हिसाब से है भी नहीं है, तो मैं मैन पेयर आपको दिखा देता हूँ। एक तो यूरो JPY, यूरो USD। मैन तो यूरो USD कहाँ गया, यूरो USD कहाँ गया लिस्ट में, यूरो USD क्यों नहीं दिख रहा है इसमें। आई थिंक नेक्स्ट पेयर में होगा, ठीक है। मैं अपनी फेवरेट पेयर में चलता हूँ, उसमें दिखाएगा। ऑल में खाता हूँ तो ये देखो USD JPY में 1 मिनट पे इतना है, ठीक है। यूरो USD में है है स्प्रेड है, 1 मिनट के हिसाब से शूट नहीं करता, मेरी स्ट्रेटजी को शूट नहीं करता। आप अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इतना स्प्रेड है इसमें। फिर USD कैड में भी है, ठीक है। UK ऑयल में तो वो पहले ही दिखा चुका हो कि है, थोड़ा सा है। गोल्ड में इतना है, देखो गोल्ड में इतना है, ठीक है। इससे अच्छा तो ब्लूबेरी फंडेड में बहुत कम स्प्रेड है। फिर कैट JPY, इसमें भी स्प्रेड है। स्कैल्पिंग के हिसाब से तो सही नहीं है, ठीक है। देखो क्यों सही नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो मैं यहाँ पे मार्केट अभी यहाँ पे मैं बाय किया, ठीक है, तो बाय कितना ऊपर होगा, और फिर मैं मान लो यहाँ पे इतना नीचे स्टॉप लॉस, तो बाय तो इतना ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो टारगेट भी बड़ा बन जाएगा, समझ रहे हो। तो जहाँ पे आपका 1:5 एक्चुअल में यहाँ से आना चाहिए था, 1:5 कहाँ तक आता है, यहाँ तक, ठीक है। तो स्प्रेड की वजह से इतना ऊपर हो जाएगा टारगेट, तो कहीं ना कहीं वो फिर सेट नहीं होता स्ट्रेटजी पे। यहाँ पर भी स्प्रेड देख सकते हो, GBP USD भी सही है। 5 मिनट पे देखते हो तो है स्प्रेड ठीक ठाक है, 5 मिनट में ज़्यादा आपको फील नहीं होगा। GBP कैट ठीक ठाक। CHF JPY, इसमें भी 5 मिनट, 1 मिनट के हिसाब से आप इसमें काम नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी यूरो JPY फिर भी आपकी स्ट्रेटजी पे सूट करता है, देन यूज कर सकते हो, इतना आपको स्प्रेड दिखता है, ठीक है। यूरो JPY में सबसे कम है, सबसे कम तो अभी तक यूरो JPY में ही है। बाकी जब भी मार्केट ट्रेंड में पकड़ता है ना, तब स्प्रेड ज़्यादा लगता है, अपने आप वो लाइन बड़ी होती है, गैप बड़ा हो जाता है। एक सबसे कम इसमें है यूरो HKD, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ इसका ही मैं पूरा डेटा निकालूंगा 2-4 महीने का, और उसके बाद मैं इसमें ट्रेड करूँगा, क्योंकि स्प्रेड कम है तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब क्या बाकी रह गया, फॉरेक्स एक्जोटिक्स। इसमें तो बहुत सारे, ये तो काम के भी नहीं है। बाकी तो इनमें इतना ज़्यादा वो लिक्विडिटी और वॉल्यूम नहीं रहता है, तो इतना ज़्यादा मूव होते नहीं है, ठीक है। फॉरेक्स मेजर में चलते हैं तो ये मेजर करेंसी, ठीक है। ये मैं वापस आपको दिखाता हूँ, यूरो USD, GBP USD, ये NZD USD, कौन सा नाइजीरिया या क्या है बता, न्यूजीलैंड है आई थिंक, न्यूजीलैंड, ठीक है। USD कैड, USD CHF, ये सब 1 मिनट पर, ठीक है। CHF में ज़्यादा है, देखो स्कैल्पिंग में कैसा चाहिए पता है, जीरो स्प्रेड चाहिए, बिल्कुल जीरो। अगर जीरो स्प्रेड हो तो मैं आज से प्रॉफिटेबल हूँ, बट अब इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि कब ये स्प्रेड कम होता है। नहीं तो मुझे फिर आज ब्लूबेरी फंडेड का सबसे छोटा 1 स्टेप वाला अकाउंट खरीदना पड़ेगा, और फिर उसको धीरे धीरे पास करना पड़ेगा। उसमें लॉट साइज की प्रॉब्लम है, उसमें एक गोल्ड में 0.11 लॉट से ज़्यादा नहीं ले सकते। अब मेरा सेटअप बनता है, और कभी कभी कैंडल छोटी बनती है तो क्वांटिटी बड़ी करनी पड़ती है। अगर $10 का रिस्क रखता हो पर ट्रेड तो उसमें फिर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वो रूल भी टूटता है, तो उसके हिसाब से मुझे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो आप, ये सब तो इंडेक्स है आई थिंक, ठीक है। ये जापान का, ये फ्रांस, ये नेस्डेक 100, ठीक है। ये 1 मिनट पे आप सारे स्प्रेड देख लो। ये अमेरिका का, ठीक है, 500 कंपनीज़ का। फिर UK 100, UK इंडेक्स बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा है। 1 मिनट पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड है। US 30 में भी ठीक ठाक, 1 मिनट के हिसाब से आपको सूट नहीं करेगा। इंडेक्स हो गए। फिर मेटल्स में आपको कॉपर देखना हो तो ये कॉपर मैं 1 मिनट पे दिखा रहा हूँ, स्कैल्पिंग के हिसाब से शूट नहीं करेगा। 15 मिनट पे कहा गया, ऐसा क्यों चार्ट हो गया। ओहो हो, बहुत ज़्यादा स्प्रेड है यार, यहाँ से यहाँ तक का।
लेते ही अकाउंट खाली हो जाएगा आपका एक ट्रेड में आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, लेते ही लॉस दिखाएगा। ठीक है, छोड़ देना है ऐसे, मतलब स्प्रेड पहले चेक करके ही कोई भी ट्रेड करना है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा है जैक यूएसडी। फिर गोल्ड यूरो, ये गोल्ड की रेट यूरो में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड, बहुत ज़्यादा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो ना। फिर ये अपना रेगुलर वाला गोल्ड पेयर। ठीक है स्प्रेड 5 मिनट के हिसाब से करोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। गोल्ड में 5 मिनट पे दिक्कत नहीं आएगी, 1 मिनट पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। 5 मिनट पे तो बिल्कुल छोटा सा दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है गोल्ड में। ये देखो इसमें भी ज़्यादा है XPT यूएसडी। ठीक है, तो मैन तो आपने देख लिया, और यूएस शेयर तो वो तो अभी मार्केट यूएस का बंद है। ठीक है, तो नहीं दिखाएगा आई थिंक। तो मैन मैंने आपको सब दिखा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई इसके रिलेटेड कुछ भी जानना है तो मेरे को कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, बाकी ये फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं जब भी ब्लूबेरी फंडेड का अकाउंट खरीदूंगा तो ट्रेड लॉकर ही लूँगा। MT5 में चार्ट अच्छा नहीं दिखता है, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का भी चार्ट दिखता है। प्लस फंडर प्रो में क्या बेनिफिट है मैं आपको दिखाता हूँ। फंडर प्रो क्यों सबसे बेस्ट है, फंडर प्रो। ठीक है, क्यों सबसे बेस्ट है ना, क्योंकि उस पर एक तो कमीशन नहीं लगता, 0 पर लॉट। आप कितने ही ट्रेड लो, 50 ट्रेड लोगे ना, कोई कमीशन नहीं लगता। नहीं तो अगर आप 50 ट्रेड लोगे तो पर ट्रेड $3 भी कमीशन लगता है, तो 10 ट्रेड में $30 जाता है। ठीक है, तो ऐसा करके बहुत ज़्यादा कमीशन लग जाता है बाकी प्रोफॉर्म में। इसमें 0 पर लॉट कमीशन होता है, नो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, प्रॉफिट स्प्लिट 90% तक ले सकते हो। थोड़ी सी फीस ज़्यादा लगती है तो 90% आपको देंगे, नहीं तो रेगुलर 80% है। डेली आप पे आउट निकाल सकते हो। ठीक है, 24/7 सपोर्ट है यहाँ पे आपका। ये डिस्कॉर्ड है तो यहाँ पे आप जाके और इनसे बात कर सकते हो। ठीक है, फिर न्यूज़ एंड वीकेंड होल्डिंग, तो ये करना चाहते हो तो ये आई थिंक अभी कुछ इनका उसमें अलग से वो इन्होंने कुछ प्रोवाइड किया है। तो ऐसा मतलब ऑल ओवर फंडर प्रो सबसे बढ़िया, सिर्फ स्प्रेड की वजह से मैं अटक गया। ठीक है, तो मैं कुछ इसका तोड़ निकालूंगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, क्योंकि स्प्रेड में जिसमें सबसे कम है वो तो अभी फ़िलहाल मेरे को एक ही पेयर मिला है, ये वाला है ना। 1 मिनट पे देखोगे तो ये, तो इसमें ही ट्रेड करना पड़ेगा और क्या, क्योंकि मैंने तो नाम भी पहली बार देखा, मुझे पता भी नहीं है यूरो HKD है क्या एक्चुअल में। ChatGPT पे पूछना पड़ेगा। ठीक है, देख लेता हूँ यूरो HKD। ठीक है, ChatGPT सबसे बढ़िया, आपको जो भी पूछना है ना आप पूछ सकते हो, सारी चीज़ें बताएगा, सारी चीज़ें जो भी पूछना है ना। यूरो HKD। ठीक है, ये देखो इसने पूरा बता दिया। हांगकॉन्ग की मुद्रा है। ठीक है, मतलब यूरो हांगकॉन्ग, तो इनका रेट चलता है, मतलब 1 यूरो का रेट है 8.50 हांगकॉन्ग डॉलर। तो ऐसा सीन है इसका, ज़्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है, ज़्यादा लो भी नहीं, मतलब मीडियम है तो सही है। वॉलेटिलिटी बढ़िया है ना। ट्रेडिंग और 24 आवर्स एंड स्प्रेड MT4 MT5 पर 10 से 30 पिप्स। हाँ, तो वो तो अलग अलग प्रॉम फॉर्म के हिसाब से सब कंपनी अलग अलग प्रोवाइड करती है। हाँ, लेवरेज कितनी देती है फंडर प्रो, तो अकाउंट के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ऑल ओवर में एक वीडियो में सारा कवर कर देता, तो आपको फिर इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेवरेज कहा गया इसका अकाउंट, 2 फेस वाला अकाउंट मेरे पास है, ये वाला 5K वाला। ठीक है, तो $79 फीस है। अगर मैंने लिया था 90% वाला, इसमें 80% प्रॉफिट स्प्लिट देता है, मैंने लिया था 90 वाला, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीस पे करी थी। प्रॉफिट टारगेट है पहला 10%, दूसरा 8, मतलब टोटल 18% बनाना है। इसमें दिक्कत भी नहीं है, मैं बना दूंगा। ठीक है, 15 दिन में बना दूंगा, 10 से 15 दिन में। बट स्प्रेड की वजह से मैं अटक गया भाई। मैक्स डेली ड्रॉडाउन 250 सब में सेम। ओवरऑल लॉस $500 500 सब में सेम। फिर चैलेंज अनलिमिटेड टाइम है आपके पास। लेवरेज देखो 1:100, रेगुलर स्विंग 1 फेज। ठीक है, फिर फॉरेक्स लेवरेज देख लेते हैं। फॉरेक्स में कितना है 1:100 है ना। मैंने जो भी पेयर दिखा है 1:100, और गोल्ड में आपको मिलेगा 1:30 का, 1:30 सब में सेम है। एक तो चैलेंज अकाउंट है फेज 1 फेज 2, और ये लाइव अकाउंट में आपको जब आप दोनों फेज पास करोगे तो ये तो 1:100 का लेवरेज, और गोल्ड में 1:30 का। ठीक है, क्रिप्टो में 1:2, बट क्रिप्टो में घुसना भी नहीं है, नहीं तो अकाउंट खाली होते टाइम नहीं है। कंसिस्टेंसी रूल, हाँ बहुत सारे लोगों को जानना है कि क्या होता है कंसिस्टेंसी। 45% कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है। जो $500 पहला टारगेट है ना आपका, इसमें $500 में 45% से ज़्यादा नहीं बनाना। तो 500 का 45%, यानी $225 से ज़्यादा एक दिन में नहीं बनाना। सिंपल सी चीज़। तो जैसे मान लो पहले दिन आपने बनाया 200, दूसरे दिन 200,
तीसरे दिन 100, तो मतलब 3 दिन में पहला फेज क्लियर। तो ऐसे ही 3 दिन में दूसरा फेज, है ना। फिर जब आपको रियल अकाउंट मिलेगा उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है रूल, उसमें चाहे दिन का $1000, $5000, $10,000, जितनी तुम्हारी मर्जी उतना बना सकते हो और उतना पे आउट रेगुलर ले सकते हो। पूरे हर प्रॉफिट के बाद आप रेगुलर पूरे दिन में 8-10 भी पे आउट ले सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ऐसा रूल है ही नहीं। सिर्फ फेज़ 1 और फेज़ 2 में आपको 3-3 बार करके और आपको प्रॉफिट बनाना है, बस बात खत्म। मतलब एक बार में 200 से ज़्यादा बनाओगे नहीं तो रूल टूटेगा नहीं, 3 दिन में पहला फेज पास हो जाएगा। अगर आप अच्छे ट्रेडर और रोज़ प्रॉफिट बना सकते हो देन, है ना, ईजी है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। कंसिस्टेंसी रूल एकदम सिंपल होता है। फिर होल्ड ओवर वीकेंड, तो होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। वीकेंड के एंड में मतलब शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी आती है तो आप उससे पहले ट्रेड काट लेना। फिर न्यूज़ ट्रेडिंग, फर्स्ट फेज सेकंड फेज में न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है और इसमें नहीं है, ठीक है। लाइव अकाउंट में आप न्यूज़ ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये था सीन। ये यहाँ पे इनके सारे लाइव जो भी लोग पे आउट निकाल रहे हैं ना, ये 10 घंटे पहले का है, ये 15, ये 20, ये 2 घंटे पहले। तो ये जितने भी लोग पे आउट निकाल रहे हैं तो इन सब के लाइव चल रहे हैं यहाँ पे, ये सब चलते रहते हैं। मतलब जितने भी, ये भी 12 मिनट पहले किसी ने $85 का पे आउट लिया है, ठीक है। तो ऐसा है, मतलब ऑल ओवर सब बढ़िया है, ठीक है। अगर रूल्स के ऊपर चाहिए तो मैं रूल्स के ऊपर एक अलग ही वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा इसमें रूल है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। तो मिलते ही ये देखो यूरो HKD में ये स्प्रेड बढ़ गया वापस। तो ऐसा ये पता नहीं क्यों कभी बढ़ जाता है कभी बिल्कुल चिपक के चलता है, तो यही दिक्कत वाली बात है, सेम नहीं रहता है इसमें। बस ये अगर फंडर प्रो 0 स्प्रेड कर देना भाई तो इसके जैसी तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोगों को भी आइडिया मिल गया होगा कि स्प्रेड कितना है कितना नहीं है। ब्लूबेरी में देखना है तो ब्लूबेरी में भी मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, पूरा सब कुछ दिखा दूंगा कि कितना किस में क्या स्प्रेड है, ठीक है। तो सभी को जय हिंद जय भारत।